नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे E27 के बारे में। हमने कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि जो E27 फ्यूल आ रहा है, वो क्या है, क्या-क्या होता है, उससे गाड़ी को किस तरीके से नुकसान हो सकता है। अब जो बिगेस्ट क्वेश्चन आ रहा है लोगों के माइंड में वो ये आ रहा है कि यार अब फेस्टिव सीजन है, दिवाली आने वाली है, धनतेरस आएगा, न्यू ईयर आएगा और कार्स पे बड़े-बड़े डिस्काउंट्स भी आएँगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? क्योंकि अभी जो आपको कार्स मिलेंगी मार्केट में, वो E20 कंप्लायंट मिलेंगी, यानी कि वो E20 फ्यूल के लिए बिल्कुल लॉजिकल है और सही है। पर अब गवर्नमेंट जो है E27 फ्यूल लाने वाली है, यानी कि अब जो पेट्रोल आप डलवाओगे उसमें 27% एथनॉल होगा। तो एथनॉल जो है उसमें कम एनर्जी होती है और उसके कुछ नुकसान हैं जिससे आपकी गाड़ी में कोरोजन आ सकता है। इनफैक्ट इससे आपकी कार के कंपोनेंट्स वक्त के साथ-साथ खराब होंगे, आपकी कार की माइलेज भी कम होगी और एथेनॉल में जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल। तो वहाँ पर आपकी माइलेज डाउन जाएगी और पिकअप में भी आपको काफ़ी इश्यूज़ आएँगे। तो मेरे पास कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई है, तो चलिए फटाफट से बात करते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या सही रहेगा। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो E27 है, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो बिल पास होना है या फिर इसका जो प्रावधान है, अगस्त 2025 के एंड तक पता चलेगा कि गवर्नमेंट इसको कब लेकर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, सूत्र वही है जो न्यूज़ आती है मीडिया में, इनके अकॉर्डिंगली 2026 के स्टार्टिंग से ये फ्यूल शुरू हो जाना चाहिए। पर अगर आप ध्यान से समझो, करंट सिनेरियो जो है E20 फ्यूल हमें कब लाना था और अभी भी फुली अवेलेबल नहीं है, यानी कि कई सारे पेट्रोल पंप पे आपको अभी भी नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि E20 पेट्रोल भी 20% एथेनॉल ब्लेंड है। अब जो लेटेस्ट कार्स है, फॉर एग्जांपल BS6 की बात करते हैं, ये E20 कंपैटिबल है। अगर आप पुरानी कार्स देखते हो BS3, BS4, इनफैक्ट BS5 भी कुछ केसेस में, तो वहां पर तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, वो तो E20 भी नहीं झेल पाएंगी और वहाँ पे कोरिजन आना शुरू हो जाएगा। एक बार आपको ये भी याद दिला दूं कि कोरिजन जो है वो रस्टिंग नहीं होती, यानी कि जंग नहीं होता है। जंग एक फॉर्म है कोरिजन की। कोरिजन आपने कभी बैटरीज वगैरह पे देखा होगा, एक अजीब सा लिक्विड जम जाता है, थोड़ा व्हाइटिश ग्रेनिश टाइप, और वो धीरे-धीरे जो है पार्ट्स को गलाता है। पाइप्स हो गए, आपके स्पार्क प्लग्स हो गए और भी इंजन में अदर कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पे काफी इश्यू क्रिएट करेगा। तो यानी कि जो पहली चीज है कि अगस्त 2025 के बाद पता चलेगा कि E27 फ्यूल कब आएगा, ये पहली चीज है। दूसरी चीज कि अगर बिल पास हो भी गया तो उसके बाद वो एक्चुअली में अप्लाई कब हो जाएगा हमारे देश में कि नहीं भैया आप तो बंद कर दो नॉर्मल पेट्रोल, सीधा E27 ही मिलेगा पंप में। देखो अब हम इंडिया में रहते हैं, जो इंडियन सिस्टम है थोड़ा अलग तरीके से काम करता है अगर आप उसको बाकी वर्ल्ड गवर्नमेंट से कंपेयर करो। हमारे यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर आप न्यूज़ वगैरह आर्टिकल्स पे ध्यान दो, तो डीज़ल भी 3-4 साल पहले ही बंद हो रहा था। तो काफ़ी लोगों ने डीज़ल कार्स नहीं ली, पर डीज़ल अभी भी बिक रहा है। इनफैक्ट E20 भी अभी तक फुली अवेलेबल नहीं है हर जगह। कई जगह पे E20 मिलता है, कई जगह पे नहीं मिलता और नॉर्मल पेट्रोल अभी भी मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो चांसेस हैं 50-50 वाला सीन मान लो। पहली बात तो अगस्त 2025 में बिल पास होगा या नहीं होगा। बिल पास अगर हो गया, तो कब से ये अप्लाई हो जाएगा। तीसरा पहलू जो आपको समझना पड़ेगा वो ये है कि अगर E27 पास भी हो जाता है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सडनली E20 पेट्रोल पे कट ऑफ हो जाएगा, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप अभी भी जो कार लोगे, आप E20 वाली कार लोगे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी कोई कार खरीदते हो, तो E20 वाली आप कार लोगे और ऐसा नहीं है कि अगर E27 आता है, तो E20 जो है एकदम से कट ऑफ हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी 2026 में भी आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा आराम से। 2026 के एंड में या फिर हो सकता है 2027 में आपको E27 फुली अप्लाई होता हुआ नजर आए, पर तब भी E20 मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। गवर्नमेंट थोड़ा सा टाइम जरूर देगी कार ओनर्स को, क्योंकि अगर एकदम से बंद कर दिया तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक। अब जो भी मैंने आपको फिलहाल चीजें बताई हैं, यहाँ पर ना आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें नहीं पता, जैसे मैंने बोला डीजल बंद होना था, नहीं हुआ, पर हु नोस की E27 के केस में क्या हो। तो आपको अपने रिस्क टॉलरेंस देखनी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो इस चीज से। कार लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहोगे, या फिर आप फ्लेक्स फ्यूल कार्स का इंतजार करोगे। मैं लास्ट जब एक्सपो में गया था तो मैंने वहां पे फ्लेक्स फ्यूल कार्स देखी थी, टाटा पंच, और साथ ही में मैंने वैगन आर भी देखी थी। यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल कार कब आएंगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बनाने शुरू कर दिया टाटा मारुति ने, तभी वहां पर खड़ी हुई थी वो। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्स फ्यूल कार्स के बारे में भी बता देता हूँ। फ्लेक्स फ्यूल कार का मतलब है कि ये अप टू 90% तक एथेनॉल ब्लेंड को मैनेज कर सकती हैं, चल पाएंगी। यानी कि अभी तो हम E27 पे पहुंचे हैं, 27% एथेनॉल, पर धीरे धीरे ये बढ़ेगा, E30 पे भी जाएगा, 40 पे भी जाएगा, 50 पे भी जाएगा। तो जो फ्लेक्स फ्यूल कार्स होती हैं वो इस तरीके से ट्यून करी जाती हैं
इंजन के साथ, यानी कि रहेगा वो आपका नॉर्मल इंजन ही। और एग्जाम्पल जो पंच में इंजन आ रहा है, इंजन वही है, और जो कंपोनेंट्स है उसको इस तरीके से कोटिंग या फिर चेंजेस करे जाएंगे उसमें कि आपका जो E90 पेट्रोल तक भी होगा उसके साथ भी फ्लेक्स फ्यूल कार जो है चलेगी। तो ये एक अच्छी बात है कि टाटा मोटर्स ने या फिर मारुति ने इस पे काम किया। बुरी बात यह है कि अभी तक आपको नहीं पता कि ये कार्स कब से मिलेंगी, और उससे बुरी बात यह है, जितना मैंने लेटेस्ट खबर मुझे मिली है जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इन फ्लेक्स फ्यूल कार्स की माइलेज नॉर्मल पेट्रोल से काफी कम होने वाली है। दूसरा, इनके जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा होंगे, यानी कि जो प्राइस पे भी आप टाटा पंच और वैगन आर खरीद रहे हो उससे लाख 1.5 लाख रुपए ज्यादा की ये कार्स होंगी, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल कार जो है कॉस्टली होने वाली है मेरे दोस्त। गवर्नमेंट का जो पूरा एम है वो ये है कि धीरे धीरे ईवी पर लोगों को शिफ्ट करा जाए, ईवी मार्केट को एनहेंस करा जाए। पर ये कितना जल्दी होगा, कि हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये सारे जवाब अभी तक हमें गवर्नमेंट दे नहीं पाई। दे आर वर्किंग, दे आर ट्राइंग, और कई जगह बन रहे हैं, बट उतना कॉन्फिडेंस अभी मार्केट में नहीं आया है। धीरे धीरे जो हाइब्रिड है और ईवी है, इनकी सेल्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती दिख रही है, पर अभी भी पेट्रोल, सीएनजी और जो डीजल कार्स हैं इनका सिक्का जमा हुआ है, वो बरकरार है बिल्कुल। अब अगर हम बात करें E27 फ्यूल की, तो यहाँ पे HPC है, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आई थिंक इन लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च स्टार्ट कर दी है एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो जो अगस्त 25 का हम वेट कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा रिजल्ट आएगा, उसमें HPCL का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है कि क्या ये जो फ्यूल है इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या फिर जो एक कार के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो परफॉर्मेंस है इसकी ऑप्टिमम होने वाली है नहीं होने वाली इंडिया के हिसाब से, तो ये रिपोर्ट बहुत जल्दी HPCL के थ्रू भी पहुंचेगी हमारी गवर्नमेंट के पास। तो यानी कि जो समझने वाली बात है, पहली चीज, हमारे देश में E20 से ऊपर कार तो अभी है ही नहीं, यानी कि अगर आप खरीदना भी चाहो E27 कार, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि E27 फ्यूल जो है उसकी कंफर्मेशन अगस्त 25 में आएगी, और उसके बाद हाँ या ना के बाद अगर हाँ होता है तो कब से अप्लाई होगा वो एक अलग बात है। तो पहली चीज जो आपको करनी है, आपको ये करनी है कि अगर आप कोई भी कार खरीद रहे हो, फिलहाल यूज्ड कार तो मत ही लेना, कोशिश करो 1-2 साल ही पुरानी हो, जहां पे आपको एटलीस्ट E20 कार मिल पाए, जो कम से कम E20 को मैनेज कर पाए, क्योंकि जो E27 फ्यूल है ना, E20 वाली भी उसको काफी हद तक मैनेज कर पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने E27 फ्यूल जो है अगर E20 कार में डाला तो वो 1 आध महीने में या फिर 1 हफ्ते में कुछ बिल्कुल ही बीमार पड़ने लग जाएगी, आपकी कार में कोलिजन इश्यूज और ब्ला 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 सब आ जाएगा। इश्यूज धीरे धीरे आने शुरू होंगे वक्त के साथ साथ। अब इट मे टेक कपल ऑफ इयर्स ऑफ टाइम एज वेल, डिपेंड करता है आप कितनी चला रहे हो, कितना टाइम ये आप टैंक फुल करा के उसे यूज कर रहे हो। जहां पर आपको थोड़ी सी माइलेज कम मिलेगी, कार की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी डाउन नजर आएगी, क्योंकि E27 फ्यूल में एनर्जी कम होती है, जैसे मैंने आपको बताया। आपकी कार में थोड़े थोड़े वक्त के साथ साथ कोलिजन इश्यूज आएंगे, आपकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अंत में जो कार बायर है उसी वाली सिचुएशन में आ चुका है कि अब हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। सो यहाँ पर चॉइस आपकी ये बचती है कि जैसा मैंने बोला, पहली बात तो BS3, 4, 5 वाली कार मत लो, कम से कम BS6 की कार लो, ताकि आपके पास E20 का ऑप्शन हो फॉर अ वाइल, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा समय अभी जरूर लगेगा E27 को पूरी तरह आने में। पूरी तरह आता भी है तो E20 एकदम से बंद नहीं हो जाएगा, इट मे टेक, मुझे लगता है 4-5 साल तक अभी मुझे नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों E20 देश में रहने वाला है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डीजल के बंद होने की खबर जैसा मैंने कहा 3 साल पहले आई थी, अभी भी डीजल बिक रहा है, ये भी नहीं पता कि अभी आगे कब तक बिकेगा। तो अंत में आपको अपने फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन काफी कम ही लोग आपको दे रहे होंगे, मैंने सोचा मैं तो दे ही देता हूँ। बाकी हमारे चैनल पे हम काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। कल मैं खुद अनरजिस्टर्ड कार्स को चेक करने के लिए मार्केट्स में गया, मैंने स्टोर्स में भी गया, शोरूम कार शोरूम बात करी हर जगह, वो आप चेकआउट कर सकते हो। E27 के एक्चुअली में क्या फायदे और नुकसान है, क्योंकि इसका फायदा भी है डेफिनेटली, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल डिस्कशन करा है, वो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।